वेलकम टू माय चैनल हैप्पी इंग्लिश पॉइंट। और आज फिर एक पार्ट ऑफ प्रपोजिशन का द्वारा लेकर आया हूँ। डाई ऑफ, डाई फ्रॉम, डाई बाई, डाई फॉर, डाई इन, डाई थ्रू। देखो डाई के कितने सारे यूज हैं और सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। डाई के साथ ऑफ कब आता है? ही डाइड ऑफ कैंसर। जब किसी बीमारी का नाम आ जाए तो डाइट के साथ ऑफ आता है। ब्रैकेट में लिखा भी है। अगर हंगर के साथ आ जाए, भूख, तो भी ऑफ आएगा। स्टारवेशन जिसे बोलते हैं, भूखमरी। शेम, वो शर्म से मर गया, तो भी ऑफ आएगा। थर्स्ट, प्यास से मर गया, तब भी ऑफ आएगा। इसी तरीके से डाई के साथ फ्रॉम कब आता है? ही डाइड फ्रॉम इंजरीज। इंजरी बोलते हैं घाव को या चोट लगने को। ब्रैकेट में लिखा बाउंड, किसी घाव से, किसी चोट से। ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना, या ओवर ड्रिंकिंग, ज़्यादा शराब। कहते हैं ना कि ही डाइड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग, वो ज़्यादा शराब पीने से मर गया। हार्ट अटैक, अब बहुत से सोचेंगे हार्ट अटैक तो ये भी एक बीमारी है, तो फिर यहाँ ऑफ क्यों नहीं आया? जो चीज़ अचानक हो, हार्ट अटैक जो है ये अचानक आता है, इसलिए इसके साथ हमेशा फ्रॉम आता है। डाई बाई, ही डाइड बाई सुसाइड। साइड में ऑब्लिक में लिखा था सॉर्ड। सॉर्ड बोलता है तलवार को। जब कोई व्यक्ति खुद मरे, सुसाइड में तो आग लगा ली, ट्रेन से कट जाए, तलवार से अपनी गर्दन काट ले, उस कंडीशन में बाई का यूज होगा डाइट के साथ। वायलेंस, कहीं पे हिंसा वाली बात आए, तब भी डाइट के साथ बाई का प्रयोग होगा। जैसे बहुत सारे लोग कहीं हिंसा हो रही है, उसमें मारे जाते हैं, तो वहाँ बाई का यूज होगा। डाई फॉर, ही डाइड फॉर हिज कंट्री। जब कोई व्यक्ति अपने देश के लिए मरता है, कि वो अपने देश के लिए मर गया, आपने एक इडियम भी पढ़ा होगा, डाई इन हार्नेस। इसका मतलब होता है कर्तव्य करते हुए मर जाना, मतलब कोई भी अपनी ड्यूटी करते हुए मर जाना। तो इसी तरह से अगर देश के लिए कोई मरता है, देश के लिए, मदरलैंड, मातृभूमि के लिए, तो फिर डाइट के साथ वहाँ फोर आएगा। डाई इन, ही डाइड इन द हॉस्पिटल। और इसमें देखो अलग अलग कंडीशन है। वह हॉस्पिटल में मरा, यहाँ बात आ रही लोकेशन की। वार, ही डाइड इन वार, वो युद्ध में मरा। जैसे हमारे देश के एक मेजर उस्मान थे, तो जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, तो वो उस युद्ध में मारे गए थे। तो हम कह सकते हैं कि मेजर उस्मान डाइड इन वार, वो युद्ध में मारे गए थे। एक्सीडेंट, यदि कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है, तब भी हम कह सकते हैं ही डाइड इन एक्सीडेंट। प्लेन क्रैश, जब प्लेन क्रैश में मारा जाए, तो भी हम इनका यूज़ करेंगे। जैसे सुभाष चंद्र बोस, कहा जाता है कि वो प्लेन क्रैश में मरे थे। हालांकि इस बात का आज तक प्रूफ नहीं पता लगा कि वो कैसे मरे, लेकिन लोग कहते हैं कि उनकी जो डेथ हुई थी वो प्लेन क्रैश में हुई थी। तो प्लेन क्रैश के लिए भी हम इनका यूज़ करेंगे। डाई थ्रू, ही डाइड थ्रू द लैक ऑफ मेडिकल अटेंशन। वह मरा, मेडिकल अटेंशन का मतलब लैक, कमी, कुछ मेडिकल की कमियों के कारण वो मरा। ब्रैकेट में लिखा है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा करना या लापरवाही करना। जब कोई व्यक्ति किसी की लापरवाही से मरता है, तब हम डाई के साथ थ्रो का यूज करते हैं। इसमें एक पॉइंट छूट गया था, डाई विद। डाई विद कब लगता है डाई के साथ विद? जब कोई व्यक्ति किसी के साथ मर जाए। जैसे एक फिल्म आपने सुनी होगी या देखी होगी, लैला मजनू की। तो लैला डाइड विद मजनू, लैला मर गई थी मजनू के साथ, है ना। तो वो दोनों उसमें मर गए थे, तो डाइड के साथ विद का प्रयोग हुआ था। और डाई के साथ अगर विद आएगा तो वहाँ साथ की आवाज आएगी। नेक्स्ट, अबाइड बाई। अबाइड का मतलब था मानना। वी शुड अबाइड बाई हिज एडवाइस। हमें माननी चाहिए उसकी सलाह। तो यहाँ अबाइड के साथ बाई का प्रयोग होगा।
एब्जॉर्ब्ड इन, एब्जॉर्ब का मतलब होता है किसी चीज में खो जाना, लीन हो जाना। ही वॉज एब्जॉर्ब्ड इन स्टडीज, वो बिल्कुल लीन हो गया था, बिल्कुल खो गया था स्टडीज, अपनी पढ़ाई में। और ये बात बहुत ज़रूरी है, अगर जीवन में सक्सेस होना है तो खोना पड़ेगा। आज के टाइम में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि जब तक आप अपनी पढ़ाई में, कोई भी काम हो, अगर पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लीन हो जाओगे तभी जाके सक्सेस मिलेगी। उसके बाद अकस्टम्ड टू, अकस्टम्ड का मतलब होता है व्यस्त होना। आई वॉज अकस्टम्ड टू टॉक टू हर, मैं व्यस्त था उससे बातचीत करने में। तो अकस्टम्ड के बाद यहाँ टू का यूज होता है। अवेल ऑफ, अवेल का मतलब होता है फायदा उठाना, किसी चीज का फायदा उठाना। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी बोलते हैं मौका, अवसर, उसने मौके का फायदा उठाया। तो यहाँ अवेल के साथ हमेशा ऑफ आता है। ब्लेम फॉर, ब्लेम का मतलब होता है दोष लगाना। ही ब्लेम्ड हर, उसने उस पर दोष लगाया। फॉर हर मिस्टेक, उसकी गलती का। तो ब्लेम के साथ हमेशा फॉर का यूज होता है। कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट का मतलब विश्वास। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, मुझे यकीन है, विश्वास है अपनी सफलता का। अब ध्यान रखना, बहुत से लोग सोचते हैं कि माई सक्सेस लिखा है तो यहाँ ऑन भी आ सकता था। ऑन कब किस कंडीशन में आएगा, जैसे आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, मैंने उसे बधाई दी ऑन ही सक्सेस, उसकी सफलता पर। तो जब कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड आएगा तब वहाँ ऑन का यूज होगा। फाइन फॉर, फाइन का मतलब जुर्माना लगाना। ही वॉज फाइन, उसको जुर्माना लगाया गया। फॉर हिज एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति पर, मतलब उसके ना आने पर उस पर जुर्माना लगाया गया। तो फाइन के साथ फॉर का यूज होगा। इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है आग्रह करना या जिद करना। शी इंसिस्ट ऑन गोइंग देयर, वो जिद करती है या आग्रह करती है ऑन गोइंग देयर, उधर जाने का। ध्यान रखना, देखो या ऑन के बाद जो गोइंग लिखा है, ये गोइंग जो जिरंड है ना, कि मैंने बताया है कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा नाउन का यूज होता है। ये वर्ब रही है लेकिन यहाँ पे ये जिरंड का काम कर रही है। और मैंने बता भी चुका, पहली वीडियो अगर देखी होगी आपने, तो जिरंड हमेशा नाने की आवाज देता है। नेक्स्ट, लॉन्ग फॉर, लॉन्ग का मतलब होता है इच्छा करना। शी लॉन्ग्स फॉर सीइंग हर सन, वो बहुत ही इच्छा करती, बहुत ही इसकी मनोकामना है अपने बेटे को देखने की। तो यहाँ पे फोर, फोर प्रपोजिशन है, उसके बाद सीइंग आ गया, ये भी यहाँ जिरंड का काम कर रही है। और आशा करता हूँ कि ये प्रपोजिशन आपको समझ आई होगी। लेकिन जब तक आप इसके बार बार लिख कर नहीं देखोगे, बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक ये याद नहीं होंगी। और इंसान से बढ़कर कोई काम नहीं है, इंसान ही पूरी पृथ्वी पे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। इसलिए मैं मानता हूँ कि इसको बार बार पढ़ोगे तो आराम से याद होगा। और आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो के साथ अगली बार मिलेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।